जय हिंद साथियों, सत्यमेव जयते न्यूज़ चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारे ख़ास एपिसोड में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौलाना का खच्चीकरण करने वालों को क्या मुस्लिम समुदाय मतदान देगा। हम आपको इस एपिसोड के ज़रिए यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उलमाए कराम का मौलाना का खच्चीकरण आमदार बाबा साहब पाटिल साहब के स्टेज से किया गया। चर्चा है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने लातूर में और परभनी में जो बयान दिए थे महायुति के ताल्लुक से कि मुस्लिम समाज को अपील की थी कि महायुति के साथ मुस्लिम समाज नहीं जाना चाहिए। ये अपील मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने की थी और सोलापुर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब थे। जब वहां पर मिलने के लिए बाबा साहब पाटिल साहब गए थे तो वहां पर उनको नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं दी और फोटो भी खींचने नहीं दी। इस तरह की चर्चाएं हुई और आशीर्वाद दुआ भी नहीं दी। इस तरह की भी चर्चाएं आम हुई। इस चर्चाओं के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महायुति के खिलाफ बयान दिया था कि मुस्लिम समाज महायुति के साथ नहीं जाना चाहिए। ये बात में सच्चाई है। और बाकी ये दो चर्चाएं हैं। अब इन चर्चाओं को लेकर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने, और एक चर्चा ये हुई कि अजीत पवार साहब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को मिलने के लिए गए थे दरखास्त लेकर, और दरखास्त को मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ठुकरा दिया था। इन तमाम चीजों को लेकर बाबा साहब पाटिल साहब ने अपने स्टेज से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का किस तरह से खच्चीकरण किया, किस तरह से मौलाना को डैमेज करने का काम किया, उन पे झूठ थोपा, हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। एक स्टेज लगता है अल्पसंख्यक मेड़ावे के नाम से, जहां पे मुसलमानों को जमा किया जाता है। और देखिए कि किस तरह से आमदार बाबा साहब पाटिल साहब मुसलमानों के जरिए से ही मौलाना का खच्चीकरण करते हैं। एक स्टेज लगता है अल्पसंख्यक मेड़ावे के नाम से, और वहां पे बाबा साहब पाटिल साहब के पार्टी के पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हम लोग मौलाना से मिलने गए थे। बाबा साहब पाटिल साहब के कंधे पे हाथ रखकर मौलाना ने उनको दुआ दी। फिर विनायकराव पाटिल ने चोरी से फोटो लिया, ऐसा मौलाना ने इनको बताया कि विनायकराव पाटिल साहब ने चोरी से फोटो ली है मौलाना के साथ। ऐसा विनायकराव पाटिल साहब ने चोरी से फोटो ली, ऐसा बाबा साहब पाटिल साहब को मौलाना ने बताया। मैंने भी कहा कि हम भी फोटो लेंगे, लेकिन उन्होंने फोटो लेने से मना किया। इस तरह का बयान बाबा साहब पाटिल साहब के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी स्टेज पर करते हैं और ये इल्जाम लगाते हैं मौलाना पर कि मौलाना की जो फोटो विनायकराव पाटिल साहब के साथ जो वायरल हुई है वो चोरी छुपे ली गई है। इस बात का खुलासा तो मौलाना करेंगे, विनायकराव पाटिल साहब करेंगे, लेकिन इसमें इल्जाम ये लगाया गया है कि अगर चोरी छुपे फोटो ली जाती तो क्या आप वो फोटो आपने देखी होगी, मतदार संघ ने वो फोटो देखी होगी कि एक गुलदस्ता विनायकराव पाटिल साहब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को दे रहे हैं और वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं। ये चोरी छुपे फोटो नहीं हो सकती, हमारा ऐसा अकीदा है। लेकिन ये इल्जाम बाबा साहब पाटिल साहब का पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पे लगा रहे हैं कि चोरी छुपे जो है सो फोटो ली गई है। इस तरह से मौलाना ने नहीं कहा होगा। दूसरा कार्यकर्ता ये कहता है उस स्टेज पे से आमदार साहब बाबा साहब पाटिल साहब का कि कोई मौलाना 2 बार कहता है, कोई मौलाना साहब से मिलकर किसी के फोटो फेसबुक पर डालकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का हिमायती हूं। कोई मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को क्या ये मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं पहचानता कि कह रहा है कि कोई मौलाना? अरे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को आप कोई मौलाना कह रहे हैं? किसी की फोटो, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की फोटो नहीं कह रहे वो इंसान, किसी की फोटो, यानी कि वो मौलाना को पहचानता ही नहीं। ये खच्चीकरण बाबा साहब पाटिल साहब के स्टेज से एक मुस्लिम बाबा साहब पाटिल साहब के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ये खच्चीकरण किया है, हमें ऐसा लगता है। ये चर्चाएं जो हुई कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महायुति के खिलाफ मतदान डालने को कहा, अजीत पवार साहब जब
मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को मिलने गए थे उनका प्रस्ताव लेकर, तो उनके प्रस्ताव को मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ठुकराया। ये तमाम चीजों का दिल में बुग़्ज़ रखकर बाबा साहब पाटिल साहब मुस्लिम कार्यकर्ताओं के जरिए से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का अपने स्टेज से खच्चीकरण करते हैं। ये खच्चीकरण है। क्या ये मुस्लिम कार्यकर्ता ये भूल गए कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कितनी बड़ी शख्सियत हैं, कितने बड़े आलिम दीन हैं? उनको इस तरह के अल्फाज कहना, उन पे झूठा इल्जाम लगाना कि चोरी छुपे फोटो ली गई, ऐसा मौलाना ने कहा। इनको इनके राजकीय फायदे के लिए मौलाना को इस तरह से आप जो है सो हल्के में ले रहे हैं। हमारे उलमाए दीन हैं, अंबिया के वारिस हैं, और कितनी तड़प ये मुसलमानों के ताल्लुक से लगते हैं, ये पूरे मुस्लिम समाज जानता है। और आप कह रहे हैं कि किसी मौलाना की फोटो, कोई मौलाना की फोटो, इस तरह से आप कह रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, अपने आका को खुश करना है करो, लेकिन इतना भी मत करो कि अपने बिरादरी से वो बेवफाई कर बैठो। अपने अंबिया के वारिसीन को आप क्या कह रहे हैं? अरे आपके आका उनको मिलने सोलापुर गए थे, और आका के आका उनको मिलने गए थे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को, और आप कह रहे हो कि कोई मौलाना, किसी मौलाना की फोटो। इस तरह से उलमाए कराम का खच्चीकरण बाबा साहब पाटिल साहब के कार्यकर्ताओं ने उनके स्टेज से किया। और चर्चा यूं है कि मौलाना का खच्चीकरण आमदार बाबा साहब पाटिल साहब ने जानबूझकर कराया है, क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महायुति के खिलाफ मतदान करने को कहा था। इसका बदला बाबा साहब पाटिल साहब ने अपने मुस्लिम कार्यकर्ताओं के जरिए मौलाना का खच्चीकरण करके लिया है, लातूर के बयान से और अजित पवार साहब की भेंट से। और ये सोलापुर जब गए थे वहां पे उन्होंने बात नहीं की, मुलाकात नहीं की, उन्हें फोटो निकालने नहीं दिया। इस तरह की चर्चाएं हैं, और ये चर्चाओं की वजह से आमदार साहब ने अपने दिल में बुग़्ज़ रखकर, हसद रखकर हमारे उलमाए कराम के शान में गुस्ताखी की, और इस तरह से मुस्लिम कार्यकर्ताओं के जरिए से मौलाना के शान में गुस्ताखी करने लगाई, उनका खच्चीकरण किया। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बात का जाहिर निषेध करते हैं, और उन कार्यकर्ताओं को ये अपील करते हैं कि आपने माफी मांगनी चाहिए कि आपने कोई मौलाना, किसी मौलाना, इस तरह के जो अल्फाज मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक से कहे हैं, आप उनसे जाहिर माफी मांगे। और क्या इस खच्चीकरण के एवज में जो बाबा साहब पाटिल साहब ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए से हमारे आलिम दीन का खच्चीकरण किया है, क्या मुस्लिम समाज, मुस्लिम समुदाय बाबा साहब पाटिल साहब को मतदान देगा? यह हम मुसलमानों पे छोड़ते हैं। रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।